हेलो एवरीवन। देखिए, हम बात कर रहे थे आपके जो +2 क्लास है उसके फर्स्ट चैप्टर की रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर बच्चों हमने डिफरेंट फेजेस इन द लाइफ, अब तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर वो हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन बच्चों जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स या इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन, और सबसे लास्ट में इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन कौन से नाम बताए मैंने आपको? 3 इवेंट। थ्री इवेंट्स कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक बच्चों फर्टिलाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज प्यारे बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए बच्चे, टॉपिक का नाम क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट होंगे वो किसके अंदर आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। फिर सेकेंड है फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या चीज होंगी। इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस होगी वो किसके अंदर आएगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एज यू नो, इन फर्टिलाइजेशन देयर इज द फ्यूजन बिटवीन द 2 गैमेट्स। अगर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन नहीं होगा तो प्यारे बच्चों जो सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन वो आपका नहीं होगा। तो फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? सबसे पहले हमें गैमेट्स बनाने होंगे, और गैमेट्स बनाने के बाद उनको ट्रांसफर करना होगा। ये 2 इवेंट किसके अंदर आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन कौन से? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 चीजें करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जब गैमेट फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद उनको हमें ट्रांसफर करना होगा। अब जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? गैमेटोजेनेसिस। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 इवेंट होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर हम बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर प्यारे बच्चों 2 चीजें होंगी, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एंड द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इस प्रोसेस को हम क्या टर्म देंगे? गैमेटोजेनेसिस। ये बात होप सो आपको अब तक क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली वो हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
किसके बारे में स्टडी करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको डेफिनेशन बताई, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। लेकिन प्यारे बच्चों, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर। अब हैप्लॉइड कैसे होंगे, डिप्लॉइड कैसे होंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो गैमेट्स का नेचर कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के कितने टाइप हैं? गैमेट होते हैं प्यारे बच्चों दो टाइप के। एक होता है आइसोगैमेट्स और एक होता है प्यारे बच्चों हेटेरोगैमेट्स। कौन कौन से बताए? आइसोगैमेट्स और दी हेटेरोगैमेट्स। तो फर्स्ट वन इज आइसोगैमेट्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोगैमेट्स। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है आइसो, आइसो मीन्स सेम, विच हैव द सिमिलर, या जो गैमेट्स क्या हो, दिखने में एक जैसे हो, उस टाइप के गैमेट्स को हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? आइसोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स मतलब वो गैमेट्स जो दिखने में बिल्कुल क्या हो, अलग अलग हो। या आइसोगैमेट्स का आप एग्जाम्पल मान सकते हो एल्गी। क्या है आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल? एल्गी। तो आइसोगैमेट्स मीन्स सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट, फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों एल्गी। ओके, हेटेरोगैमेट्स के अंदर क्या लिखेंगे? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फीमेल गैमेट है उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? एग या ओवा। लेकिन जो मेल गैमेट्स है उसका क्या नाम है? स्पर्म या एंथ्राजोइड्स। क्या क्या बताया? स्पर्म या एंथ्राजोइड्स। लेकिन प्यारे बच्चों जो एग का साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी स्पर्म। अब डेफिनेशन क्या है? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। तो मॉर्फोलॉजिकली एक का साइज बड़ा है, एक का साइज अलग है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स किसके अंदर आएंगे प्यारे बच्चों? हेटेरोगैमेट्स के अंदर। मैंने क्या बताया? फीमेल गैमेट, दैट वन इज एग या ओवा। मेल गैमेट, मेल गैमेट का प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या नाम बताया था? एंथ्राजोइड्स। या फिर स्पर्म। अब एग की क्या खास बात बताई थी मैंने आपको? लार्जर इन साइज एंड स्पर्म की स्मॉल इन साइज। ठीक है, होप सो आपको जितनी बातें मैंने अभी बताई है अब तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद प्यारे बच्चों एक प्लांट्स के भी टाइप होते हैं जिसको आप बोलते हैं मोनोसियस
या होमोथैलिक प्लांट। कौन कौन से प्लांट बताएं? मोनोसियस और होमोथैलिक प्लांट। कौन कौन से प्लांट बताए बच्चे? मोनोसियस और होमोथैलिक प्लांट। इसके अंदर क्या होगा कि एक ही प्लांट के अंदर या एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्यारे बच्चों दो सेक्स प्रेजेंट होंगे। मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स भी प्रेजेंट होगा और उसी इंडिविजुअल के अंदर प्यारे बच्चों कौन सा सेक्स प्रेजेंट होगा? फीमेल सेक्स प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूकरबिट एंड दी कोकोनट। ओके, नहीं आए समझ में? फिर समझिए कि मोनोसियस या होमोथैलिक प्लांट्स के अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होंगे। उसी के अंदर ही मेल सेक्स प्रेजेंट होगा, उसी इंडिविजुअल के अंदर फीमेल सेक्स प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूकरबिट एंड दी कोकोनट। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज होमोथैलिक और मोनोसियस प्लांट। सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ sexes. Single individual produce both sexes. For example, cucurbit and the coconut. ठीक है। इसके बाद आते हैं डाइसियस या हेटेरोथैलिक प्लांट। कौन से प्लांट बताएं? डायोसियस एंड हेटेरोथैलिक प्लांट्स। देखिए, मोनो माने सिंगल, डाई माने दो। इसके अंदर क्या होगा? जो सेक्स प्रेजेंट होंगे प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, लेकिन उसके अंदर डाइसियस के अंदर दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे और उन दोनों इंडिविजुअल के अंदर प्यारे बच्चों अलग अलग सेक्स प्रेजेंट होंगे। एक के अंदर मेल सेक्स प्रेजेंट होगा, एक के अंदर डिफरेंट सेक्स प्रेजेंट होगा। तो बोथ सेक्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो इसके अंदर क्या होगा? बोथ सेक्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। बोथ सेक्स ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं मेल फ्लावर की, ठीक है, और एक बात हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? फीमेल फ्लावर की। एक का नाम है मेल फ्लावर, एक का नाम है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को आप बोल सकते हो स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर को आप मान सकते हो पिस्टिलेट फ्लावर। क्या क्या नाम बताए मैंने प्यारे बच्चों आपको? जो मेल फ्लावर है उसका नाम स्टेमिनेट फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर है उसका नाम है पिस्टिलेट फ्लावर। एक का नाम है स्टेमिनेट फ्लावर और एक का नाम है प्यारे बच्चे पिस्टिलेट फ्लावर। अब इसके अंदर आप देखिए दो सेक्स है, एक का क्या नाम है? मेल और एक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? फीमेल। तो डाइसियस या हेटेरोथैलिक प्लांट्स के अंदर क्या होगा? बोथ सेक्सेस सेक्स ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज डाइसियस या हेटेरोथैलिक प्लांट। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर। जैसे ये बात की थी हमने प्लांट्स के अंदर, लेकिन अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर। मान लीजिए एनिमल्स के अंदर मोनोसियस
या होमोथैलिक कंडीशन पाई जाए, मतलब किसी भी एक एनिमल्स के अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट हो, उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हर्मोफेरोडाइट्स। क्या बोलेंगे? हर्मोफेरोडाइट्स। क्या बोलेंगे फिर बोलिए? हर्मोफेरोडाइट्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, कॉकरोच। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? इनके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ही दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हर्मोफोरडाइट्स। हर्मोफोरडाइट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों? एनिमल्स विद सिंगल इंडिविजुअल produces both sex. For example, tapeworm and the earthworm. ओके, ये थी किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर अगर मोनोसियस कंडीशन हो। अगर एनिमल्स के अंदर डाइसियस कंडीशन हो तो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? डाइसियस एनिमल या बाइसेक्सुअल एनिमल्स। सेकंड कौन सा बताया? डाइसियस और बाइसेक्सुअल एनिमल। इसके अंदर क्या होगा? बोथ सेक्स ओन डिफरेंट इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या होगा? दो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे, उनके अंदर डिफरेंट सेक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायसियस या बाइसेक्सुअल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? डायसियस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, इंसेक्ट। लेकिन बच्चे मैंने आपको हर्मोफोरडाइट्स के अंदर बताया था कॉकरोच, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। कॉकरोच आएंगे प्यारे बच्चों डायसियस या बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर। अर्थवॉर्म और टैपवॉर्म किसके अंदर है? हर्मोफोरडाइट्स। लेकिन कॉकरोच किसका एग्जाम्पल है? डायसियस या बाइसेक्सुअल एनिमल्स का। तो आज हमने सिर्फ बात की है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या होता है। वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर किसकी बात की है? कौन सी प्रोसेस की? गैमेटोजेनेसिस। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बच्चों बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। ये भी हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।